आज मैं लेकर आया हूँ मार्कशीट का पहला पार्ट, जिसमें बेसिक में कंसेप्ट क्लियर करूँगा और इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसमें आपको एडवांस फॉर्मूले बताऊँगा। तो आप कृपया करके आप वीडियो को स्किप ना करें और लगातार कंटिन्यू आप देखें। और मैंने पहले इसके पार्ट बनाए थे जिसमें सैलरी चार्ट पार्ट 2, 1, 2, 3 और 3 पार्ट में लेके आया था। जिन्होंने भी सैलरी चार्ट का पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, कृपया करके उस पार्टों को देखें, जिससे कि आपको मैंने एक्सेल के अंदर किस तरीके से वर्क किया जाता है जो मैंने आपको क्लियर बताया था। और यहाँ पर आपको मार्कशीट बनाने के बारे में आज मैं बताऊँगा। और वीडियो की स्किप ना करें, लगातार कंटिन्यू आप देखें और प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये आपको कैसी वीडियो लगी। तो मैं यहाँ पर आपको आज बता रहा हूँ मार्कशीट का पहला पार्ट। देखिए, यहाँ पर मैंने रोल नंबर डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पर मैंने क्लियर कर बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं यहाँ पर। रोल नंबर, नेम, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट आप कितने भी आप ले सकते हैं। इसके आधार पर टोटल मार्क्स, परसेंटेज, डिवीजन, ग्रेड, पास फेल का पूरा सारा चार्ट में बना के आपको यहाँ दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि नाम मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर नाम ऐड करने के बाद और यहाँ पर आप मैं इसको नीचे ड्रॉप डाउन नीचे खींचता हूँ तो आप देखेंगे मेरे नाम लिस्ट ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ चुके हैं। अब ये किस तरीके से आए हैं तो कृपया करके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर आप सैलरी चार्ट का पार्ट देखें, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। पिछले पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर मैंने मोहन कुमार लिखा और ऑटोमेटिकली यहाँ स्टूडेंटों की लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पर मैंने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, एसएसटी और जी के टोटल मैंने नंबर दिए हैं। और ये सभी नंबर मैंने जो यूज किए हैं, जो 100 में से आपको मार्क्स दिए गए हैं। और 100 में से जो मार्क्स दिए हैं यहाँ पर टोटल मैंने डाला है 600, यानी कि 600 का मतलब है कि टोटल हमारे 6 सब्जेक्ट हैं तो हमारे 600 का टोटल हो गया। तो ये तो हमारा टोटल हो गया 600 का। अब यहाँ पर इसमें हमें यूज क्या करना है, देखिए। अब हमें टोटल निकालना है मार्क्स, यानी कि 600 में से आपके कितने नंबर आए। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन करा है आपको समझाने के लिए 338 नंबर आए। अब ये किस तरीके से आए, ये फॉर्मूले हम लगाकर पूरा कंटिन्यू यहाँ पर देखेंगे और आप लगे रहिए, बने रहिए। तो यहाँ पर मैं फिलहाल तो अभी करता हूँ इसको डिलीट, जिससे कि आपको अच्छा बेहतर और समझ में आएगा। और यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मार्क्स निकालना है तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, इक्वल लगाना है। और यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सम और ब्रैकेट लगाना है स्टार्ट। और यहाँ से आप वो टोटल इसे करेंगे सेलेक्ट, यानी कि C6 से लेकर नैया और H6 तक आप टोटल सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पर करेंगे एंटर। आप यहाँ देख रहे हैं कि टोटल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। सम का सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ से सिंपल सा ऐसे डबल क्लिक करके भी आप इसे यूज कर सकते हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंटों के यहाँ पर लिस्ट बनाई है, जो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पर लिस्ट निकली आएगी। तो यहाँ बेसिक में मैं पहले बता चुका हूँ कि इस तरीके से आप मार्क्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि परसेंटेज किस तरीके से निकलेगा। परसेंटेज यानी कि हम टोटल 600 में से 338 नंबर आए हैं, तो हम यहाँ पर परसेंटेज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको किस किस को आता है परसेंटेज निकालना, कृपया करके मुझे नंबर बताएं, और जिससे कि आपको अच्छा समझ में आएगा और बेहतर समझ में आएगा। तो किसी को पता है बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है तो। परसेंटेज आप हाई स्कूल इंटर में आप निकालते होंगे, आपने सुना होगा कि मेरे हाई स्कूल में इतने परसेंटेज आया, इतना मेरा डिवीज़न बना, इस तरीके से। तो ये चलिए मैं आपको बताता हूँ और आपको देखना आपने किस किस ने कमेंट बॉक्स में बताया है। तो देखिए, यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास में। लॉन्ग फॉर्मूला भी बता सकता हूँ मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँगा, जिससे कि ईजी अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने देखा 600 में से 338 नंबर आए हैं, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, 338 में आपको डिवाइड करना है जितने सब्जेक्ट हैं आपके, यानी कि 6 सब्जेक्ट है। तो 6 सब्जेक्ट का आप डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा आपका परसेंटेज निकल ही आएगा। ईजी है ना। देखिए, यानी कि 56 पॉइंट यहाँ आपका 33 परसेंटेज आपका बन के आ गया है। सबका निकालना है, सिंपल सा आपको इसको डिलीट करिए और आप ऑटोमेटिकली सबका निकल के आ गया। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, समझिए क्या करा है मैंने। यानी कि आपका J6 में भाग दे दिया है 6 का, यानी कि 0 से 0 कट जाता है। आपको पता ही है परसेंटेज निकालना नॉर्मली आसान है। तो सिंपल सा मैंने डायरेक्ट आपको 6 का डिवाइड कर दिया और ऑटोमेटिकली परसेंटेज निकल के आ गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे डिवीज़न, यानी कि आपका 56%
बनकर आया है तो आपका ये कौन सा डिवीजन है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है निकालना फॉर्मूले के लिए। तो फॉर्मूला यहाँ थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, बट मैं आपको कोशिश यही करूँगा कि आपके समझ में आएगा, तो इसलिए आप देखते रहिए। मैं फॉर्मूला यहाँ पर लगाता हूँ और यह डिवीजन निकालने की कोशिश करूँगा कि जिससे कि आपको समझ में आएगा। देखिए सिंपल सा हमें मार्क्स जो निकालना है इस पर निकालना। अब यहाँ पर हमारा क्या है, हमने फॉर्मूला लगाया इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट K6 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यहाँ ने मैंने ग्रेटर देन क्यों लगाया है, ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा और इक्वल का मतलब होता है बराबर, यानी कि 60 हो या 60 से बड़ा हो, कॉमा कोटेशन मार्क। तो मेरा पहला कंडीशन जो क्या होगा वो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। क्या हुआ, ये फर्स्ट डिवीजन हो गया मेरा। तो इस तरीके से ये मेरा फर्स्ट डिवीजन हो गया। और यहाँ पर फिर आगे कंडीशन में लगाऊंगा, फिर इफ़ लगा दूंगा। यहाँ पर इफ़ लगाने के बाद फिर मैं ये कंडीशन लूँगा K6। भाई K6 हम लेते जाएंगे क्योंकि K6 में हमें मान के सपोज करिए कि हमें नहीं पता कितना नंबर ऐड हो रहा है इसके अंदर में, तो ऑटोमेटिक हमें ये बताएगा कि यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि आप जानते हैं 4 कंडीशन हमारी अप्लाई होती है। यहाँ मैंने लगाया इफ़ यदि K6 में 44 से बड़ा हो, किससे, 44 से बड़ा हो, तो क्या हो जाए कंडीशन, सेकंड हो जाए। इसी तरह से आप फॉर्मूले को लगाते जाएंगे और आप इसे यूज करते जाएंगे। इफ़ यदि K6 में 32 से बड़ा हो, आप जानते ही हैं कि 33 पर आपका थर्ड डिवीजन आ जाता है और 32 से हम अगर लाते हैं नंबर तो वो फेल कंडीशन में आ जाता है। इसलिए हमने ग्रेटर देन लगाया कि 32 से बड़ा होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, थर्ड डिवीजन आएगी। ये तीसरी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर हम चौथी कंडीशन लगाएंगे K6 में हमने लगा दिया यानी ग्रेटर देन, और यहाँ हमने लगा दिया 0 देन कॉमा कोटेशन मार्क, और यहाँ हमने लिख दिया इसको फेल। फेल लिखने के बाद हमने ये 4 कंडीशन लगाई हैं और 4 कंडीशन में हम ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा डिवीजन बना है आपका। तो हम देखेंगे मोहन का यहाँ पर कौन सा डिवीजन बन के आता है। अब यहाँ पर लास्ट में हमें 4 ब्रैकेट क्लोज करने हैं क्योंकि हमने 4 कंडीशन अप्लाई की है। तो यहाँ पर शिफ्ट दबाकर आप 0 नंबर पर प्रेस करेंगे शिफ्ट, तो यहाँ पर आपका 4 ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने सेकंड डिवीजन को निकाल के दिखाया है। और यहाँ पर इस पर ड्रॉ करिए और यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए। क्लियर समझ में आ रहा है। फॉर्मूला एक बार नहीं 2-3 बार आप इसे रिवाइज करेंगे तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। लॉन्ग फॉर्मूला लग रहा है बट ये है नहीं, इतना हार्ड नहीं है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि 60 से बड़ा हो या बराबर हो तो फर्स्ट डिवीजन हो जाए। इफ़ यदि K6 में 44 से बड़ा हो तो सेकंड हो जाए। इफ़ यदि K6 में 32 से बड़ा हो तो थर्ड डिवीजन आएगी, और K6 में अगर 0 होगा तो वो आएगी फेल हो जाएगा। तो ये मेरी कंडीशन यहाँ पर होगी डिवीजन वाली मार्क्स की। क्लियर समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो किसी को हम फेल करके देखते हैं, यानी कि हमें कोई नंबर ऐड करते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं यहाँ के इसके में हमने डाल दिया 32। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली ये क्या दिखा रहा है, यानी कि 49 जो परसेंटेज जो बना है हमारा वो फेल की कैटेगरी में नहीं है। तो हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसको फेल करने की कोशिश करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये रिजल्ट सही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो अभी थर्ड डिवीजन बना है बट इसमें भी अभी यहाँ पर दिखा रहा है 62 नंबर, और यहाँ पर मैंने दे दिया ये। अभी देखो 33 नंबर है अभी इसमें, ये 32 है, ये देखिए। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी सब्जेक्ट में अगर 32 नंबर लेके आता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसने दे दिया 32% और ये निकल के आ गया यानी कि फेल। क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हम कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार इसमें बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं इसको। अब इसके आधार पर हम निकालेंगे ग्रेड, यानी कि आज के समय में आपने देखा होगा पहले परसेंटेज यानी के आधार पर डिवीजन निकल के आता था, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को काउंट किया जाता था। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको दिखाया जा रहा है ग्रेड ए, ग्रेड 1, ग्रेड सी। तो यहाँ पर हम सिंपल देखो ग्रेड ए निकालना भी बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऑटोमेटिकली आपका ग्रेड 1 निकल आएगा। अगर आपने ये फॉर्मूला अगर सब अच्छी तरह समझ लिया है यानी कि डिवीजन निकालना, तो ऑटोमेटिकली ग्रेड 1 भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। करना क्या है,
फॉर्मूला वही लगाना है, सिंपल सा आपको ग्रेड में कन्वर्ट करना है। देखिए कोशिश करूँगा, एक बार रिपीट हो जाएगा आपका। इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, देन यहाँ पर क्लोज करता हूँ और यहाँ पर इसी पर निकालना है मुझे कि ये कौन सा ग्रेड बना है। अब मैं ग्रेड की कंडीशन में लेके आऊँगा। तो K6 में अगर हमारा बड़ा होता है 60 या के बराबर होता है तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लगाएंगे ए, यानी ग्रेड क्या हो जाएगा, ग्रेड ए आएगा। अभी तक हम जो कंडीशन लगा रहे थे फर्स्ट सेकंड थर्ड लगा रहे थे, अब यहाँ हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, ABC ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। फिर दूसरी कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पर हमने लिखा K6 ग्रेटर देन 44 कॉमा क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर हम लगा देंगे B ग्रेड कॉमा। फिर तीसरी कंडीशन लगा रहे हैं, सेम हम इसी तरह से कंडीशन को लगाते जाएंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। 32 और ये हो गया हमारे ABC ग्रेड। आप ग्रेड पूरा भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, शॉर्ट में भी लिख सकते हो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ K6 0 कॉमा, और ये हो गया हमारा D, यानी कि D पे हम मान रहे हैं फेल हो गया वो। सेम हमने बताया था 4 कंडीशन हमारी अप्लाई हो चुकी हैं, तो हमें लास्ट में हमें 4 कंडीशन पे ही क्लोज करना है। यहाँ पर 1 2 3 4 देन एंटर करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे इसने ऑटोमेटिकली बताया कि भाई सेकंड डिवीजन पर आपका B ग्रेड बनता है, फर्स्ट पे A बनेगा, थर्ड पर आपका क्या बनेगा, C बनेगा, फेल पे D बनेगा। इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने किया डबल क्लिक और ऑटोमेटिकली सभी का यहाँ पर ग्रेड मेंशन निकल के आ गया, देखिए आ गया ना। अब हम यहाँ पर किसी को अगर मान के चलिए ग्रेड के अकॉर्डिंग हमें बढ़ाना है या घटाना है या फिल करना है, उसी तरह से मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर 32 नंबर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली C ग्रेड बता रहा है, क्योंकि अभी ये भी सब्जेक्ट में दोनों में पास है। ये देखिए थर्ड हो गया और ये क्या हो गया, फेल भी हो गया। देखो ऑटोमेटिक सही दिखा रहा है ना आपको, यानी फेल भी हो गया, 32% आया हो, यहाँ पर ग्रेड आपका क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे पास और फेल। पास और फेल में क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, जब मैं समझाता हूँ जब आपको समझ में आएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी में भी 32 से नंबर ज़्यादा आते हैं इसके, तो ऑटोमेटिकली पास की कंडीशन में अप्लाई हो जाएगा। यानी कि हर सब्जेक्ट में 33 नंबर हमें चाहिए। तो 33 नंबर में चाहिए तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला और चेंजिंग हो जाएगा और यहाँ पर हम लगाएंगे इफ और एंड कंडीशन का फॉर्मूला। तो इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टार्ट। अब सब्जेक्ट हमारे कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, यहाँ पर ध्यान देखिए, हम सब्जेक्ट के आधार पर निकालेंगे पास और फेल। यानी कि अगर वो 32 में अगर फेल हो गया तो फेल ही कहलाएगा। हर सब्जेक्ट में 33 नंबर चाहिए, किसमें 33 नंबर चाहिए 100 में से कम से कम। तो हमने लिया यहाँ पर C6 ग्रेटर देन 33, यानी हम ये चाह रहे हैं कि अगर इसके अंदर 33 से बड़ा आएगा तो वो पास होगा, अन्यथा 32 आएगा तो फेल की कंडीशन में माना जाएगा स्टूडेंट को। इसी तरह से हर कंडीशन में यहाँ अप्लाई करते जाएंगे। ये ग्रेटर देन 33 कॉमा E6 ग्रेटर देन 33 कॉमा F6 ग्रेटर देन 33 कॉमा G6 ग्रेटर देन 33 कॉमा G6 ग्रेटर देन 33। तो यहाँ पर हमने ये सारी कंडीशन यहाँ अप्लाई कर दी है। और यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर हमें क्लोज करना है। यहाँ पर क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे कि यहाँ पर पास और फेल कैसे आएगा। यहाँ तो पास और फेल लाने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे कोटेशन मार्क, ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम सिंपल सा पास कॉमा, फिर लगाएंगे कोटेशन मार्क और यहाँ पर हम लगा देंगे दूसरी कंडीशन फेल और ब्रैकेट करेंगे क्लोज। यहाँ पर एंटर करके नहीं चेक करते हैं कि ये स्टूडेंट पास है या फेल है। तो आप यहाँ देख रहे हैं भाई इसने दिखाया है फेल। फेल क्यों दिखाया है, यहाँ पर सब्जेक्ट में 32 से नंबर ज़्यादा होने चाहिए,
हम और ड्रॉ करके देखते हैं, सभी को फेल दिखा रहा है भाई। इफ यदि एंड सी 6 ग्रेटर देन 6 सी 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 ये कॉमा पास लीजिए। तो वहाँ पर छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी, हमें कंडीशन और आगे नहीं बढ़ानी थी, कॉमा हमें नहीं लगाना था। यानी कि हमें अगर आगे कंडीशन बनानी है तो हम कॉमे का स्टार्ट यूज करेंगे आगे, और अन्यथा नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर गलती करी थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट हो चुके हैं पास, और ये ही यहाँ पर क्यों फेल है भाई, देखो पहले से फेल था। अब यहाँ पर मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ, इसी को दिखाता हूँ भाई। तो यहाँ पर मैं क्लियर लेके चलता हूँ, यहाँ पर मैंने डाल दिया 55%। तो अभी आप फेल है, क्यों फेल है भाई। यहाँ पर मैं इसमें सब्जेक्ट में डालता हूँ 68%, यहाँ पर डालता हूँ मैं 45 नंबर, और यहाँ पर मैं डालता हूँ 78 नंबर, अभी भी फेल आ रहा है। अब यहाँ पर मैं डालता हूँ 33, एक समझाना। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये दिखा रहा है कि भाई अभी ये फेल है। क्यों फेल है कि यहाँ पर अभी, यहाँ पर मैं 33 और डाल के दिखाता हूँ, और यहाँ पर मैं एक बार इसको रिपीट करता हूँ। तो सेकंड डिवीज़न, और यहाँ पर हमें चाहिए 33 से बड़ा नंबर, और यहाँ डालते हैं 44, और यहाँ डालते हैं 44। लीजिए, देखो कंडीशन हमने ये लगाया था यहाँ पर कि 33 से आगे आएगा नंबर, यानी कि 34 अगर मार्क्स आ रहा है तो उसका हो जाएगा पास। बट हमें चाहिए 33 नंबर तक मैक्सिमम पास मार्क्स माना जाता है। तो यहाँ पर आप कंडीशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि 100 में से अगर 33 नंबर लेके आता है तब भी वो स्टूडेंट पास हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया सभी में 32 लगा देता हूँ कि भाई 100 में से कम 32 नंबर तो हमारे ज़रूरी लाना होता है पासिंग मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, छोटा सा चेंजिंग करना है, और आप फिर चेक करेंगे। एंटर करता हूँ और फिर बाकी आप रिपीट करेंगे, इसमें देखेंगे अभी सब पास हैं। और मैं यहाँ पर डालता हूँ 33, ये पास है, और डालता हूँ मैं 32, तो ये फेल होगा। अब अच्छा लग रहा है आपको, देखो यानी कि अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजिंग भी कर सकते हैं, जो भी रूल्स अकॉर्डिंग या गवर्नमेंट चेंज करती है उसके अकॉर्डिंग। आपको बस यहाँ ग्रेटर देन में आपको चेंज करना है, कितने नंबर पर आप पास मार्कशीट बनाना चाह रहे हैं, कितने नंबर पर नहीं। तो ये आपका फॉर्मूला थोड़ा सा लॉन्ग है, बट आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है या कोई कंफ्यूज हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये आपको मार्कशीट का पहला मेरा पार्ट होता है कंप्लीट, और इसी तरीके से आप दूसरा पार्ट में मैं लेके आऊँगा मार्कशीट का, जिसमें एडवांस फॉर्मूले बताऊँगा और अच्छी मार्कशीट बना के दिखाऊँगा, जिससे कि आपको अच्छा समझ में आएगा। लाइक कमेंट ज़रूर करके बताएं।